संगम नगरी प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में जश्न मनाया। इस दौरान एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई और नारे भी लगाए हैं, जैसे न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। यह घटना उस समय हुई जब वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया गया, जिसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाना, संपत्तियों के प्रबंधन को बेहतर करना। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। पेश किया गया है और जिसको लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई। जहां एक तरफ विरोध हो रहा है तो एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है। फिलहाल कुछ अल्पसंख्यक लोग और सिख समुदाय के लोग सुभाष चौराहे पहुंचे हैं और यहाँ पीएम मोदी की फोटो और सीएम योगी की फोटो लेकर और जश्न मना रहे हैं और वक्फ बोर्ड के बिल का समर्थन कर रहे हैं। और क्या बात है, हम उनसे जान भी लेंगे। फिलहाल हाथ में मिठाई लेके एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई है। ये बताइए, आज आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, किस तरह जश्न मना रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग विरोध भी कह रहे हैं कि इस मुस्लिम जो के विरोधी बिल है ये वक्फ बोर्ड का, क्या कहिएगा? विरोध करने वाले तो हमेशा विरोध करते रहे। आज तक मुसलमानों को कितना भला किया ये पूरा देश जानता है, पूरा विश्व को भी जानकारी है। अगर ये लोग आज सही कार्य करे होते, मुसलमानों के लिए सही चीजें लाए होते, तो आज इस तरह का दिन मुसलमानों को ना देखना पड़ता कि लगातार पिछड़ते से पिछड़ते चले गए। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक का मुद्दा हल करके अभी वक्फ बोर्ड पर जो संशोधन है उसकी भी, क्योंकि तीसरे नंबर की संस्था है पूरे भारतवर्ष में जिसके पास इतनी प्रॉपर्टियां हैं, इतनी जमीन जायदादें हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए कहीं उस तरह से यूज आज तक नहीं हुआ। अगर आज यूज हुआ होता तो बहुत बेहतरी हो जाती मुसलमान कौम के लिए। नहीं लगता कि ये जो बिल आ रहा है इससे मुसलमान की प्रॉपर्टी छीन जाएगी? कहा जा रहा है जो मस्जिदें होंगी उन पे कब्जा, इस तरह के लोग लगातार चर्चाएं हो रही है। क्या या जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं आई थी तब से डरा रहे हैं कि अब मुसलमानों को यहाँ भेज दिया जाएगा, वहां भेज दिया जाएगा। कुछ हुआ? भाई आज भी शरीफ सच्चे मुसलमान जो भारतीय राष्ट्रीय सोच के साथ काम करते हैं उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, आप कभी बदमाशी करते हैं, आप गुंडाई करते हैं, कहीं भी आप गलत चीजों में लिप्त रहते हैं तो आपको सबको जो सजा मिलती है वही आपको भी मिलेगी। राहिल हसन, प्रयागराज। राहिल, देखिए राहिल थे, राहिल ने बताया किस तरह से। ये बताइए, आज मुस्लिम समुदाय के साथ आप खड़े हैं, मगर क्या लगता है कि जो बिल पास होगा उससे कितना मुस्लिमों का भला होगा? मुसलमानों में जो गरीब है, पसमंजा समाज है और जो विधवा महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनको हक मिलेगा। मातृशक्ति को भी 2 सीटें दी गई हैं, कमेटी में अब 2 महिलाएं भी रहेंगी जो अपने समाज की महिलाओं की बहनों की दुख दर्द को बता सकेंगी, उनको उनका अधिकार दिला सकेंगी, चाहे आवास हो चाहे पेंशन, जो भी वक्फ बोर्ड से उनकी समिति के होगी के साथ दान पुण्य करना है उनको मदद हो सके। हमारे साथ मुस्लिम महिलाएं भी है, मुस्लिम समाज के मैं सरदार कपिंदर सिंह माननीय प्रधान लोग से बात के बताइए, आप मिठाई लेके आज सुभाष चौराहे हैं, एक तरफ कुछ लोग हाथ में पट्टी बांध कर नमाज पढ़ रहे, विरोध कर रहे हैं और आप मिठाई बांट रही हैं। ये खुशी का माहौल है। जो ये बिल पास हुआ है सारे देशवासियों के लिए बहुत अच्छा है, सारी महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, जो थोड़े पिछड़े हुए उनके लिए, सबके लिए अच्छा है। लेकिन उस बात को कोई समझता नहीं है। जब उनके साथ भी जब हो जाएगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं। फिलहाल और लोग से बात करेंगे। ये बताइए, आप हाथ में पोस्टर लेके मुस्लिम समाज लगातार तो विरोध हो रहा है, आप मिठाई बांट रहे हैं। लगातार विरोध वो लोग कर रहे हैं जो अपनी राजनीति सोचना चाहते हैं, ठीक है, मुसलमानों को अपने साथ लाना चाहते हैं। इस सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो बिल पास होने वाला है वक्फ का, इसमें गरीब जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनके लिए बहुत ही फायदा होगा। वक्फ की संपत्तियां लोग जो कब्जा किए हुए हैं अवैध तरीके से उसको अपने यूज में लेते हैं और उनकी कमाई होती है। कोई एक आदमी अगर उसका मुतवल्ली बन गया है या कोई आदमी किसी चीज का मालिक बन गया है, वो अपने परिवार को भर रहा है, अपनी जेबें सेक रहा है, ना कि किसी गरीबों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, किसी पिछड़े लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वह बिल सरकार ला रही है, बहुत ही अच्छा काम है। और मुझे बताइए, समर्थन यहाँ भले ही आप लोग कर रहे हैं, मगर बताइए कितना फायदा होगा मुसलमान? बहुत फायदा होगा मुसलमानों का। मुसलमानों के फायदे की बात क्या, मतलब प्रधानमंत्री जी ने जो बिल पास किया है इससे बहुत ही अच्छा हुआ है कि जो कम से कम समाज के अंदर वक्फ बोर्ड की जमीन जो लोग माफिया और जो लोग कब्जा करते थे, जो समाजवादी के लोग थे या कांग्रेस, बिल पास होने के बाद जो भी है कब्जा जो है मुक्त होगा, माफिया सब सारा मुक्त होगा। और लोग से बात कर लेते हैं। इनका कहना था कि बिल माफियाओं से पास होने के बाद माफियाओं से बचेगी वक्फ की प्रॉपर्टी, आप क्या कह रहे हैं? माफिया अगर कब्जा ना करे होते थे तो आज मोदी जी को ये कदम उठाना पड़ता। गरीबों का हक गरीबों को देना चाहिए। आज तक कांग्रेस ने आधा माफियाओं को दे देती थी, आधा खुद रख लेती थी। समाजवादी ने भी पास होने के बाद फायदा होगा। बिल अभी तो खाली पेश हुआ है, कल पास भी होगा। ये कांग्रेस और सपा
कुछ कर नहीं पाएगी। आपका भला नहीं किया कभी। कभी कुछ नहीं किया, हमको लूट लिया कांग्रेस और साइकिल ने। देखिए ये थे जो दूसरी पार्टी पर भी ये मुस्लिम समाज के जो निशाना साध रहे, कह रहे कि हमें दूसरी पार्टी ने लूटा है और माननीय मोदी जी की पार्टी ने हम लोग को समझा है और हमारे लिए जो बिल लाए हैं प्रधानमंत्री वो हमारे लिए कारगर होगा और हमें हक मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।